जाती है। आगे का प्रसंग यहाँ से सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी सिय मुख गुरु पही चले भरत निशा बलि जानी सिय मुख छवि सतानंद तब जन के बुलाए सतानंद तब जन के बुलाए तब जन के बुलाए तब सतानंद तब जन के बुलाए सतानंद तब जनक बुला मिथिला के परम प्रिय सेवक, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। देश देशांतर के महिपाल आज यहाँ पर एकत्रित हैं। आवश्यकता है आज गुरुदेव भगवान की। चाहते हैं गुरु सदन चले जाओ, गुरु सदन जाओ और गुरुदेव भगवान को आदर के साथ लेके आओ। यही आदेश है तुम्हारे लिए। जाओ। कौशिक मुनि पहा तुरंत बढ़ाए कौशिक मुनि पहा तुरंत बढ़ाए कौशिक मुनि पहा कौशिक मुनि पहा कौशिक मुनि तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ मम मनोद के प्रणेता पूज्य गुरुवर आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो। सर्वप्रथम आपके चरणों की वंदना करते हुए, यद्यपि कहा भी गया है घुसे अंधकार रुसे प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लाए उन्हीं को तो कहते हैं गुरु। हमारा प्रणाम स्वीकार करें, आपके श्री चरणों में सुने आप। निमि बंसी के हे पूज्य गुरुवर, ये मांगे लिख अभिराम है करवत सी ध्वज खड़ा तो करता विनम्र प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार करे महाप्रभु, प्रणाम स्वीकार। राजन, सेवक के द्वारा बुलवाया है, प्रणाम कर रहे हो। और वैसे भी प्रणाम का प्रतिफल तो आशीर्वाद होता है। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करे और प्रणाम करवाने वाला व्यक्ति आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना भी कहे तो भी प्रणाम करने वाले व्यक्ति को चार चीजों की प्राप्ति सहज में हो जाती है।
अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धे पिसेविनः चत्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, चार चीजों की प्राप्ति केवल प्रणाम कर लेने से व्यक्ति को हो जाती है। फिर आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना कुछ दिया जाता है। लेकिन राजेंद्र, जब मैं तुम्हारे जीवन पर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं कि संसार में तुम ही केवल मात्र एक ऐसे राजा हो जिसे संसार में जनक कहा जाता है। जनक कोई नाम नहीं, यद्यपि जनक तो एक पद है, एक उपमा है, एक उपाधि है जो तुमने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित की है। एक अच्छा पिता, एक अच्छा राजा जनक कहनाई के योग्य होता है। सो श्रीध्वज, तुम्हारे इस राज्य में व तुम्हारे जीवन में मुझे किसी भी चीज की न्यूनता दिखाई नहीं दे रही जो मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दूं। लेकिन फिर भी जब तुम्हारे वचनों पर दृष्टिपात करता हूं तो हृदय प्रसन्न हो जाता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि संसार में राजेंद्र केवल मात्र एक शब्द ही ऐसे होते हैं, इन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्ति हृदय में उतर जाया करता है। इन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्ति हृदय में उतर जाया करता है और इन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्ति हृदय से उतर जाया करता है। क्रम केवल इन शब्दों का है। यदि इसी वाणी से किसी से मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, तो वही व्यक्ति समाज में प्रशंसनीय हो जाता है, और यदि इसी वाणी के माध्यम से किसी से अनुचित बोलते हैं तो वही व्यक्ति समाज में निंदनीय हो जाता है। आज तुम्हारी वाणी की मधुरता को सुनकर हृदय प्रफुल्लित हो गया। राजेंद्र, वैसे भी कहते हैं कि मधुरता यदि कंठ में ना होती, शब्दों में मिठास बहुत अति आवश्यक होती है। मधुरता यदि कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम में ना होती, संसार में सभी प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम वह स्वार्थ का है। अरे प्रेम की तो परिभाषा ही वह है जहां पर स्वार्थ का नाम मात्र भी ना हो, निस्वार्थ प्रेम किया जाए, वही प्रेम जीवन में सार्थक होता है, और उसी प्रेम की प्रशंसा वह देवता भी करते हैं। तो वासना यदि प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में ना होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। इसलिए राजेंद्र, तुम्हारे लिए सुंदर आशीष है कि ये परवाह नहीं मिले जग के वैभव। अब तुम्हें आवश्यकता है नहीं, परवाह नहीं मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कभी राम ना चाहिए इन विभूतियों को, पर भूषित तव गृह द्वार रहे। अरमान यही निज पूर्वजों के, अरमान यही निज पूर्वजों के, यह उज्जवल वंश सितारा रहे। और रही हमारी बात, तो हम रहे या ना रहे इस जग में, आशीष यही हम ऋषियों का। यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। बुलवाया है, अवश्य ही कोई कारण होगा, सो जानना चाहते हैं, व्यक्त करो। क्यों नहीं महाप्रभु, आप तो देख ही रहे हैं कि देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित थे। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, परंतु महाप्रभु वो गादी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है। सेवक की लालसा है, आप मेरे पथ प्रदर्शक बनकर के महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें, भगवान आरी जानी बंदन अभिनंदन कर, और शीघ्र उन्हें लाए। गुरुदेव चले जाए, गुरुदेव चले जाए।
राहे निहारूंगा मैं उनकी बात निहारूंगा मैं उनकी राह निहारूंगा मैं, उनकी बात निहारूंगा। उनकी राहे निहारूंगा मैं उनकी बात निहारूंगा। क्या कहना तो शिक मुनि से पब शीघ्र चले आए। गुरुदेव चले जाए मम को चले जाए। गुरुदेव चले जाए। चले जाए। गुरुदेव चले जाए मम को चले जाए। गुरुदेव चले जाए। उनके साथ 60,000 समुदाय साथ साथ दोनों कुमारों को लाने की कृपा करें महाप्रभु, यही आपसे निवेदन। धन्य है राजेंद्र तुम्हारा जीवन। आज हमें बुलवाने के बाद में केवल इतना कहा जा रहा है कि महामुनि श्री विश्वामित्र जी को लाना है। यद्यपि आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। अभी तक इस संसार में सद्गुरुदेव के माध्यम से व्यक्ति भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है, लेकिन आज तुम्हारे कारण मुझे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होगा। वैसे इस संसार में हमें सतानंद कहते हैं, सत धन आनंद, जो सत्य आनंद है, लेकिन वास्तव में सत्य आनंद है क्या, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। आज तुम्हारे माध्यम से हमें आनंद ही नहीं, आनंद के सिंधु के दर्शन होंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। धन्य है तुम्हारा जीवन। जाओ महामुनि के स्वागत की भव्य तैयारियां करो। हम तुम्हारे निवेदन को महामुनि के चरणों में प्रस्तुत करेंगे, प्रयास करेंगे कि अपने साथ में ही लाएं जाएं। अब मुझे चमन से क्या लेना क्या लेना, तेरे होठों के दुख